सबों को जय यीशु टीवी के साथ बेथलेहम की ओर हम करने वाले इस यात्रा में आप सबों को फिर से स्वागत। क्रिसमस से जुड़ी हुई सबसे क्यूट और प्यारी मेमोरी वो यह है क्रिसमस क्रिब बनाने का। हर बारिश में हर साल यूथ लोग सब पारिश प्रीस्ट के पास जाता है क्रिसमस क्रिब बनाने का नया आइडिया ढूंढते हुए। क्रिसमस में कॉन्वेंट में हो, पारिश में हो, स्कूल में हो, हमारे मंडली में हो, घर में भी सब लोग क्रिसमस क्रिब बनाते हैं। वो भी कई प्रकार के स्टाइल का क्रिसमस क्रिब हम लोग बनाते हैं। आइए आज हम लोग जान लेंगे एक क्रिसमस क्रिब बनाने का शुरुआत, उसका हिस्ट्री कैसे शुरू हुआ, कहाँ से उसका मूल विचार हमें मिला है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन संख्या 7 हम पढ़ते हैं, उन्होंने अपने पहलौठे पुत्र को जन्म दिया और कपड़े में लपेटकर एक चरनी में रख दिया, क्योंकि उन्हें सराय पर जगह नहीं मिला था। इसी वचन के आधार पर हम यीशु के जन्मोत्सव में चरनी बनाते हैं, क्योंकि वो चरनी में, गौशाला के चरनी में उसका जन्म हुआ था। इसी वचन के मूल आधार पर प्राचीन कालों में से हमारे कैथोलिक कलीसिया में यीशु मसीह का चरनी बनाया जाता है। 4वीं शताब्दी से लेकर हमारे कई सारे चर्चेस में यीशु मसीह का चरनी और उस चरनी में लेटे हुए यीशु को देखने वाले गधे और बैल का तस्वीर, पेंटिंग, फ्रेस्को सब बनाया जाता था। फिर कई सालों बाद एडी 432 में रोम में सांता मरिया मजोरा नामक एक बड़ा बेसिलिका चर्च जब बनाया गया, जेरूसलेम से यीशु की असली चरनी का पवित्र अभिषेक, जिसे रेलिक्स कहा जाता है, उसे लेकर आया और इस बेसिलिका चर्च में एक विशेष जगह में स्थापित किया। और बाद में उसी चर्च में जहां यीशु का चरनी का पवित्र अभिषेक है, वहां सबसे पहले एक पूर्ण चरनी का मार्बल स्टैचू भी बनाया गया था। लेकिन हमारे घर घर में चरनी बनाने का इतिहास और रीति रिवाज एक महान संत ने शुरू किया। वो संत का नाम है संत फ्रांसिस असीसी। ये संत फ्रांसिस असीसी कैसे चरनी घर घर में सब बनाने का वो रीति रिवाज शुरू किया, उसके बारे में सब पढ़ने के लिए एक विशेष किताब है। वो किताब का नाम है एडमिराबिले सिनियम। ये एडमिराबिले सिनियम संत पापा फ्रांसिस का एक अपोस्टोलिक एक्सोटेशन है। अपोस्टोलिक एक्सोटेशन का मतलब ये होता है, संत पापा हम कैथोलिक विश्वासियों को देने वाला एक प्रेम पूर्वक आदेश पत्र, उसी को हम लोग अपोस्टोलिक एक्सोटेशन कहा जाता है। तो उस अपोस्टोलिक एक्सोटेशन जिसका नाम है एडमिराबिले सिनियम, उसमें संत पापा फ्रांसिस बड़े डिटेल में संत फ्रांसिस ने कैसे ये रीति रिवाज हमारे कैथोलिक कलीसिया में शुरू किया, उसके बारे में बताते हैं। तो घटना ऐसा है, 1223 में संत फ्रांसिस असीसी रोम से संत पापा ओनारियुस तीसरी से मिलके वापस लौट रहा था। बोला जाता है 1223 नवंबर 29 तारीख को संत फ्रांसिस असीसी को अपनी संस्था की नियम संहिता का अनुमति पत्र मिला था। संत फ्रांसिस असीसी कैसे ये क्रिसमस क्रिब बनाने का रीति रिवाज शुरू किया, उसके बारे में हमें पढ़ने के लिए एक सुंदर किताब है, उसका नाम है एडमिराबिले सिनियम। एडमिराबिले सिनियम एक लैटिन नाम है, लैटिन नाम। ये संत पापा फ्रांसिस का एक अपोस्टोलिक एक्सोटेशन है। अपोस्टोलिक एक्सोटेशन का मतलब है संत पापा हम कैथोलिक विश्वासियों को देने वाला एक आदेश पत्र, प्रेम पूर्वक आदेश पत्र।
तो इस अपोस्टोलिक एक्सोटेशन जिसका नाम है एडमिराबिले सिग्नुम, उसमें संत पापा हमें बड़े डिटेल में बताते हैं कैसे संत फ्रांसिस असीसी ने ये क्रिब बनाने का रीति रिवाज कैथोलिक कलीसिया में शुरू किया। तो घटना ऐसा है, संत फ्रांसिस असीसी 1223 में रोम से संत पापा से मिलकर लौट रहा था। बोला जाता है संत फ्रांसिस संत पापा को मिलने के लिए इसलिए गया था क्योंकि उन्हें अपने संस्था का नियम संहिता का अनुमति पत्र संत पापा से लेना था। पत्र लेकर जब संत फ्रांसिस रोम से लौट रहा था, तब ग्रेच्चेयो नामक एक गांव में उन्होंने थोड़ा रोक दिया। ये ग्रेच्चेयो का सुंदरता, वहां के प्रकृति, वहां के गुफे सब देखकर संत फ्रांसिस को बेथलेहेम की याद आया, क्योंकि संत फ्रांसिस ने एक बार बेथलेहेम जहां यीशु का जन्म हुआ था वो जगह जाके देखा था। तो ग्रेच्चेयो में जब आ गया, क्रिसमस निकट हो गया है, दिसंबर 25 तारीख के लिए सिर्फ 15 दिन बचा है। संत फ्रांसिस को एक ग्रेच्चिया गांव देखकर ऐसा लगा, इस बार का क्रिसमस में मुझे यीशु जिस प्रकार बेथलेहेम में गौशाला में जन्म हुआ था उसी प्रकार मुझे अनुभव करना है, क्रिसमस को अनुभव करना है। संत फ्रांसिस असीसी के चरित्रकार ने बताता है, संत फ्रांसिस का मन में यही आशा था, ईसा मसीह ने, बालक यीशु जब जन्म हुआ, जो दुख, जो दर्द, जो डिस्कम्फर्ट उस बालक यीशु को उस दिन महसूस हुआ, अनुभव हुआ, उस ठंड भरी रात में गौशाला में जो डिस्कम्फर्ट बालक यीशु को जन्म हुआ, उसे संत फ्रांसिस को भी अनुभव करना था। इसलिए संत फ्रांसिस उस ग्रेच्चेयो गांव के जॉन नामक एक व्यक्ति से बोला, ऐसे मेरी प्लान है, इस बार क्रिसमस थोड़ा अलग तरीके से बनाना है, इसके लिए कुछ सुविधा करने के लिए संत फ्रांसिस ने उन्हें बोल दिया। 15 दिन के बाद फ्रांसिस ने अपने संस्था के बाकी ब्रदर लोगों को भी लेके आया। वहां में वो जॉन, जिन्हें संत फ्रांसिस पहली क्रिसमस क्रिब बनाने का वो काम दिया था, उन्होंने सब कुछ अरेंज कर दिया। ये पहला क्रिब जो संत फ्रांसिस असीस ने बनाया, मूर्तियों से नहीं बनाया, असली आदमियों से, असली जानवरों से वो क्रिब बनाया गया था। वहां में उस दिन रात को, क्रिसमस के रात को, एक गौशाला में माँ मरियम, संत जोसेफ और चरवाहे, बैल, गधे, ये सारे चीजें, असली आदमी को, जानवर को सब लेके संत फ्रांसिस ने जिस प्रकार यीशु का जन्म हुआ उसी एक माहौल को बना दिया। और संत फ्रांसिस के संस्था के बाकी ब्रदर लोग आके फूल बत्ती सब आके उस झरनी को सजाया भी था। और उस दिन का क्रिसमस रात की मिसा एक पुरोहित आके उसी झरनी में किया। संत फ्रांसिस का चरित्रकार ने ये भी बताता है, उस दिन जब क्रिसमस की मिसा बलिदान उस चरनी में हो रहा था, उसमें भाग ले रहे एक व्यक्ति को असली में यीशु का बालक यीशु को दिखाई दिया। उस चरनी में जहां यीशु को रखा था, वहां में एक विशेष प्रकाश, यीशु का अनुभव एक जन को महसूस हुआ। और उस दिन रात की मिसा बलिदान एक पुरोहित आकर उस चरनी में बहुत अच्छे से मनाया। और संत फ्रांसिस का चरित्रकार ये भी बताता है, उस मिसा बलिदान में भाग ले रहे लोगों को असली में यीशु मसीह को उस चरनी में दिखाई दिया। संत फ्रांसिस ने ये सबसे पहले चरनी बनाने से सुसमाचार घोषणा का एक काम भी कर रहा था। लोगों को उस चरनी बनाने से पता चल गया कि बालक यीशु कैसे मुश्किलों से,
कैसे दरिद्रता में, कैसे नम्रता में ईश्वर इस धरती पर जन्म हुआ था। संत फ्रांसिस का उस चरणी से लोगों को पता चल गया यीशु मसीह जो कि ईश्वर था कैसे नम्र बनकर हम इंसान के साथ रहने के लिए आया। बाद में कैथोलिक कलीसिया भी ये परंपरा को, संत फ्रांसिस असीसी ने ये जो विशेष परंपरा जो शुरू किया, क्रिसमस क्रिब बनाने का ये जो परंपरा, वो एक तरह से सुसमाचार की एक घोषणा था। जब ये चरणी को देखा, लोगों को पता चल गया ईश्वर कितना नम्र होते हुए हमारे इस दुनिया में आ गया। लोगों को पता चल गया ईश्वर ईसा मसीह कितना दरिद्र होते हुए इस धरती पर आ गया। तब ये चरणी को जो देखता है वो ईसा मसीह का प्रेम तथा नम्रता को समझ में आता है। इसलिए कैथोलिक कलीसिया में ये एक विशेष परंपरा हो गया। और उसके बाद जो भी संत पापा लोग आया, वे सब इसे और लोगों को ये चरणी बनाने का प्रेरणा दिया है। इसलिए अभी भी कैथोलिक कलीसिया में हर घर में, हर पारिश में सब ये चरणी बनाने का परंपरा चालू है। और विशेष रूप से संत पापा फ्रांसिस ने ये संत फ्रांसिस का, इसके अलावा हमारे संत पापा फ्रांसिस ये क्रिसमस क्रिब बनाने के ये विशेषता को दिखाने सिखाने के लिए एक अपोस्टोलिक एक्सोर्टेशन भी लिख दिया। उसी के बारे में मैंने पहले बोला, एडमिरेबले सिग्नम। ये अपोस्टोलिक एक्सोर्टेशन में संत पापा एक क्रिसमस क्रिब बनाने का महत्व, क्रिसमस क्रिब में जो हम लोग रखता है उसका मतलब, ये सारे चीज हमें सिखाता है। इसलिए हमें ये भी कह सकता है कैथोलिक कलीसिया औद्योगिक रूप से चरणी क्रिसमस क्रिब बनाने का ये रीति रिवाज को हमें सिखाया है।